Hello, I am Nitin Mukesh and I am starting a chapter लाइन्स एंड एंगल फॉर क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग जो था लाइन्स एंड एंगल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग लाइन्स के बारे में जानेंगे, एंगल्स के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन दे लेते हैं, फिर हम लोग एक एक तरफ से इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। हो सकता है एक वीडियो में हमारा कंप्लीट ना हो, लेकिन हम लोग धीरे धीरे जो होता है सारा पार्ट्स को, जो भी डिफिकल्टीज लगता है 9th के स्टूडेंट्स को, तो उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। 9th के भी करते हैं हम लोग, फिर 11th के, फिर 12th के, सारे क्वेश्चंस को हम लोग धीरे धीरे क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले लाइन्स एंड एंगल में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसमें लाइन वर्ड से क्लियर हो रहा है। लाइन लाइन हमारा क्या होता है? तो लाइन जो होता है तुम्हारा एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। ठीक है, कह सकते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो कि इंक्रीज कर सकता है हमारा लेफ्ट में भी और राइट में भी। मतलब एक ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइन। ठीक है, और इसी का अगर ये एंड पॉइंट हो जाता है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। ठीक है, दोनों में अंतर है हमारा, लाइन सेगमेंट। और अगर एक तरफ इंक्रीज करते जाए और दूसरा तरफ जो होता है एंड पॉइंट आ जाए तो इसको हम लोग कहेंगे रे। और यहीं से फॉर्मेशन होता है हमारा एंगल का। मतलब दो रे हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट, यानी कि वैसा रे जिसका कि एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं तुम्हारा एंगल। मतलब अगर ये इस तरह से हो जाए हमारा, देखो दो रे तो है हमारा, ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। इसी दोनों के बारे में हम लोग को देखना है, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रे के बारे में, एंगल्स के बारे में और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो हम लोग देखते हैं एक तरफ से कि एंगल्स कितने टाइप का हो सकता है। तो देखें यहाँ पे ये एंगल मिटा देते हैं तो ज्यादा अच्छा तरीके से हम लोग देख पाएंगे। तो बात करते हैं, लाइन तो समझ में आ गया होगा, एंगल। अगर हम बात करेंगे एंगल का, तो एंगल हमारा जो है ना डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग कि कितने टाइप्स में इसको सेपरेट आउट किया जा सकता है। देखो, एक को हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल देखो हम लोग किसको कहते हैं? एक्यूट एंगल हम लोग कहते हैं 0 से बड़ा और 90 से छोटा। कह सकते हैं हम लोग एंगल हैविंग मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 इज नोन एज एक्यूट एंगल। ठीक, दूसरा जो हो जाता है हमारा, बात करेंगे तो राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक, इन शॉर्ट अगर हम लोग इसको दिखाना चाहें तो ऐसे दिखाएंगे कि एंगल को हम लोग थीटा से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, थीटा। थीटा अगर नहीं पता है तो एक्स से समझ लो। अभी एक्स मतलब क्या है कि ये 0 से हमारा बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। राइट एंगल यानी कि एक्स जो होगा, एक्स इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग एंगल का, वो जो होता है हमारा कितना होगा? एग्जैक्ट 90 के बराबर। ठीक, और देखेंगे हम लोग फिर हमारा हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल देखो हमारा कैसे होगा? अगर हम फिगर से इंडिकेट करना चाहें तो फिगर से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो हम लोग दिखा देते हैं फिगर से भी। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए इसमें। देखो एक्यूट एंगल कुछ इस तरह का दिखेगा। ये हमारा एक्स है। राइट एंगल इस तरह का दिखेगा, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। ऑब्ट्यूज एंगल कुछ इस तरह का दिखेगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है तुम्हारा इसी तरीका से ग्रेटर देन 90। एक्स जो होगा ये एंगल वो 90 से बड़ा होगा हमारा और 180 से छोटा होगा। ठीक, इसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ये एग्जैक्ट एक्स 90 के बराबर होगा
उसके बाद हम लोग कहेंगे क्या, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल किसको कहेंगे, जिसका वैल्यू एग्जैक्ट 90 हो जाए उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल। मतलब एक्स जो होता है एग्जैक्ट 90 बोलते क्या हमने, एग्जैक्ट 180 हो जाए उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक, तो इस तरह का होगा। ठीक, एक्स हमारा। उसके बाद होता है हम लोग का रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल किसको कहेंगे, एक्स जिसका वैल्यू जो होता है 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो उसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। मतलब ये दिखेगा आपको एक्यूट जैसा ही, लेकिन हम लोग इधर ना लेके इधर वाला एंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। और अंतिम होता है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, तो ये इस तरह से मेजरमेंट्स के हिसाब से हम लोग एंगल को देखेंगे। कंप्लीट एंगल एक्स हमारा 360 के बराबर हो जाए, मतलब कोई पॉइंट से हमारा लाइन इस तरीके से और ये पूरा एंगल यहां से यहां तक घूम जाए तो ये कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है, 360 के बराबर। इस तरीके से हम लोग एंगल को कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। अब हम लोग का कुछ और एंगल देखने को मिलता है, तो वो किस तरीका से होता है, जैसे हम लोग सुनते होंगे क्या हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखते हैं कि क्या क्या होता है हमारा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अगर पूरी तरीका से देख लिया जाए, हम एक ही फिगर से सारा समझाने का कोशिश करेंगे कि हमारा क्या होता है। अगर मान लेते हैं हम लोग कि दो स्ट्रेट लाइन है हमारा और वो एक दूसरे के पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, इंटरसेक्ट बोला मैंने, बाइसेक्ट नहीं। ठीक है, दो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन। अगर हम लोग इसको एंगल 1 मानते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं और ये एंगल 4 है, इसको 5 बोले, इसको 6, इसको 7, इसको 8। देखो हम लोग अलग अलग मान सकते हैं, अपने हिसाब से मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम यहाँ 1 लिखे तो तुमको भी 1 लिखना है, लेकिन हाँ जो एक बार लिख दो उसी के हिसाब से करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग का देखो ये दोनों एंगल जो होता है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। मतलब अगर कहा जाए ना फिर तो हम लोग कहेंगे कि इस तरीका से जो भी एंगल का फॉर्मेशन होगा इस तरीका से, जैसे देखेंगे कि हम लोग का ये हो रहा है, ये L है हमारा और ये हम लोग का T है। हम लोग छोटा पार्ट लिए इसका, तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो इस तरीका से जो बनेगा तो एक स्ट्रेट एंगल पेयर के फॉर्म में जब बनेगा तो उसको हम लोग कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 180। और ये जो 180 होगा इसको हम लोग कहेंगे, चूंकि ये पेयर में बन रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, ऐसे लीनियर पेयर एक्सियम बोला जाता है। तो 3 तरह का चीज होता है, एक एक्सियम जिसको कि प्रूव नहीं किया जा सकता, जिसको हम लोग मान लेते हैं। दूसरा जो होता है थ्योरम, जिसको हम लोग प्रूव करते हैं। तीसरा होता है कोरोलरी, जो थ्योरम का हेल्पर होता है। ठीक है, तो हम फिलहाल एक्सियम मान लेते हैं, जिससे हम लोग मान चुके हैं कि ये 1 है हमारा। अब इसको बोलेंगे 1 है कहा है प्रूव कीजिए, तो कोई मतलब बनता नहीं है हमारा। ठीक है, ये एक्सियम है हमारा, माना गया है कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो भी होगा हम उसको 1 कहेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा ही फॉर्मेट में देखेंगे कि ढेर सारा लीनियर पेयर बन रहा है। अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन माने तो 2 और 3 भी तो बन रहा है। तो एंगल 2 और एंगल 3 मिलके अगर 180 बन रहा है तो ये भी हमारा लीनियर पेयर से ही होगा। ठीक है, 3 और 4 मिलके जो बन रहा है तो ये भी तो नीचे वाला स्ट्रेट लाइन पे ही है, तो ये भी 180 जब बने तो इसको हम लोग कहेंगे ये भी लीनियर पेयर से हो रहा है। एंगल 4 प्लस 1 ये भी मिलके जो बन रहा है 180 से हो रहा है। और अगर सिमिलरली कहा जाए इस पेज के ऊपर इस पे आ जाओ तो ये भी तो बन रहा है हम लोग का। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 मिलके भी 180 होगा। और ये जो 180 का क्राइटेरिया होगा
ये सारा फुलफिल करेगा हमारा लीनियर पेयर ही। इसको हम यहां इससे लिख देते हैं, ज्यादा बेटर हो, ठीक है। लीनियर पेयर बहुत जगह एक्सियम भी लिखा हुआ मिलेगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये सारा उसी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो एंगल 5, एंगल 6 और 7, इसके लिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 6 और 7 दोनों मिलके 180 बनेगा, ठीक। अगर ये स्ट्रेट लाइन लेंगे नीचे की ओर, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 मिलके 180 होगा। एंगल 8 प्लस एंगल 1 बोलते हैं, एंगल 5 मिलके भी 180 होगा। ये सारा क्राइटेरिया लीनियर पेयर कहलाएगा। और देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट में दिख रहा होगा। जब दो लाइन एक दूसरे को सीधे बिना डाइवर्ज हुए एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो इसके जो अपोजिट एंगल होता है ये भी बराबर होता है। मतलब ये एंगल अगर 2 यहाँ देखे, ये हम लोग का 4 है, पहला वाला हम देखे तो ये हमारा 1 है और ये हमारा 3 है। तो यहाँ पे जो होगा एंगल 1 जो होता है, ये कहीं बैंड नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। एंगल 1 हमारा एंगल 3 के बराबर होगा, और इस तरह के एंगल को क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा लिख देते हैं, ठीक। तो ऐसा और कहां पे हो रहा है, तो 2, 4 भी तो होगा। एंगल 2 और एंगल 4 ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सेम क्राइटेरिया यहाँ भी तो हो रहा है, तो 5 हमारा 7 के बराबर होगा क्या, बिल्कुल होगा। एंगल 5 हमारा एंगल 7 के बराबर होगा वर्टिकली से। एंगल 6 हमारा एंगल 8 के बराबर होगा। ये सारा प्रोसेस हमारा इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। हम प्रूव करके भी दिखा देंगे कि किस तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, लेकिन पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पूरा कर लेते हैं उसके बाद, ठीक। अब अगर बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं हम लोग। अगर कोई लाइन है और इस तरीका से जा रहा है कुछ, तो अगर पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल हो, तो कोई ट्रांसवर्सल के साथ उसी पैरेलल लाइन के ऊपर वाला हो, जैसे 1 और हमारा वहां 5 बन रहा है, फुल फिगर वो है, बाकी हम थोड़ा थोड़ा वैसे करके अलग अलग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ 2 है, ये हमारा एंगल 6 है। तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 जो होता है वो बराबर होगा। इसको भी हम प्रूव करके देखेंगे, लेकिन आगे, ठीक। LM है, ये T है हमारा। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, और इसको कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। एंगल 2 इसी तरीके से एंगल 6 के बराबर होगा, इसको भी कहेंगे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखेंगे पैरेलल लाइन के अगर ऊपर हो और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हो, तो ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर होना चाहिए, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होना चाहिए, तभी होगा। अगर नीचे लेंगे तो इसका भी नीचे लेना पड़ेगा। मतलब जैसे 4 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब दोनों बराबर होगा। एंगल 4 जो होता है एंगल 8 के बराबर होगा। अगर ये तुम्हारा 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। 4 30 डिग्री है तो ये भी 8 भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। अगर 3 मेरा 50 डिग्री है, अभी तो है नहीं, मान लेते हैं हम लोग 50 डिग्री होगा, तो 7 भी 50 डिग्री ही होगा, ठीक। तो एंगल 3 हम लोग का एंगल 7 के बराबर होगा, और ये सारा जो बराबर होगा वो किससे होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, एंगल ऐसे लिख देते हैं, मतलब शॉर्ट में एंगल्स, ठीक। ये हमारा हुआ। और देखते हैं आगे। क्योंकि इसको एक्सरसाइज शुरू करने के पहले इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा हर एक जगह पे हम लोग, ठीक। यहां बात करेंगे, अगर दो लाइन इस तरीका से पैरेलल जा रहा है, ये तभी पॉसिबल होगा, ये पैरेलल है हमारा कंफर्म, ठीक है। ये पैरेलल है तब L पैरेलल टू M, और ये एक ट्रांसवर्सल है हमारा, ठीक है। ट्रांसवर्सल हमारा T है, मतलब अगर पैरेलल का साइन ऐसे दिखा दो तो तुम नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, बस खाली पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये L हमारा M के पैरेलल हो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा हमारा, ठीक। तो यहां देखेंगे कि ये अब हम लोग बात करेंगे अल्टरनेट का। तो अल्टरनेट देखो, अल्टरनेट मतलब ये होता है एक छोड़ के एक,
तो बात करेंगे यहाँ देखो, पहले अंदर की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ 4 हो गया लिखा हुआ, इसी फिगर के हिसाब से हम बना रहे हैं। 3 यहाँ 5 और ये हमारा 6। तो देखो 5 इधर से चले तो छोड़ छोड़ के 3, मतलब 3 जो होता है 5 के अगर बराबर होता है, 3 एंगल 5 के बराबर होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर क्यों बोलेंगे, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है ना इसलिए, और एक छोड़ के एक है। तो उसी तरीका से 4 हमारा एंगल 6 के बराबर होगा, और इस तरीका से जो बराबर होगा इसको हम लोग कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, इसी तरीका से आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होता है उसी तरीका से। अगर 2 लाइन पैरेलल होगा हमारा और कोई ट्रांसवर्सल इस तरीका से खींचा जा रहा है, ये L पैरेलल टू M, तो एंगल 1 हमारा जो होता है, एंगल 1 जो होता है हमारा, इधर देखेंगे कितना एंगल माने इसको, 7 के बराबर होगा, और एंगल 2 जो होता है एंगल 8 के बराबर। चूंकि देखो दोनों पैरेलल लाइन के बाहर है दोनों, ठीक है, इस तरीके से बाहर है। और अल्टरनेट मतलब इधर से चले तो इसको छोड़ के इसके बराबर, इधर से चले तो इसको छोड़ के ये इसके बराबर, मतलब 1 7 के बराबर होगा और 2 8 के बराबर होगा। तो उसको हम लोग कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कौन सा कहेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वहां भी फिगर में लिखा है, मतलब एंगल 1 जो होता है वो 7 के अगर बराबर होता है, और एंगल 2 हमारा एंगल 8 के बराबर होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे, चूंकि ये बाहर है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक, और देखते हैं हम लोग को इंटीरियर किसको कहते हैं हम लोग। को इंटीरियर अगर पैरेलल लाइन के एक ही तरफ हो जाए, उल्टा हो फिगर सेम बनाते हैं, इधर से भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन फिगर डिफरेंट हो जाएगा इससे, इसलिए हम लोग वैसा ही बनाते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ जो अंदर बात करेंगे हम लोग, तो ये हम लोग का देखो 4 लिखा हुआ था, वहां 3 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 6 है। ठीक, अंदर कैसे देखो, ट्रांसवर्सल के अगर एक ही तरफ हो और दोनों लाइन पैरेलल हो, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये और ये दोनों मिलके 180 बनाएगा। और इस जो 180 बनाएगा तो उस क्राइटेरिया को हम लोग क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल। क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल। ठीक, इधर भी लिख सकते हैं हम लोग, ये भी देखो तो सही क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, मतलब 4 प्लस एंगल 5 जो होगा वो भी 180 बनाएगा, और इसको कहेंगे हम लोग को इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत नहीं है, एंगल क्लियर हो गया हमारा जो कैसे करते हैं। आप ये क्लियर रहेगा तभी एक्सरसाइज बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा भाई मेरे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ तो रिवाइंड करके फिर से देखिए और फिर से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर ये क्लियर, एक्सरसाइज पक्का हो जाएगा। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग। और जो प्रूफ वगैरह सब बच गया तो हम लोग आगे देखेंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्या कह रहा है, हम लोग क्लियर करते हैं हम लोग इसको। बहुत आसान होता है ये सारा उसी पे बनेगा हमारा। 1 नंबर, फिगर पहले बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिगर के बिना इसका काम नहीं चलेगा। इस तरीका का हमारा देखो फिगर है, ठीक। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये रहा ए बी, ये होगा हमारा सी डी, ये हम लोग का देखो यहाँ सी है, डी है, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, तो ओ पे कर रहा है। ठीक, उसके बाद बोला गया है कि इफ एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, तो देखो यहाँ पे भी नाम दे दिया है। ए ओ सी कहा, देखो ए ओ सी और बी ओ ई, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिल के दिया गया है 70 डिग्री, और बी ओ डी 40। तो देखो बी
डी, ये हमारा कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड बीओई, बीओई चाहिए हमको, बीओई, ये एंगल हम लोग को चाहिए। ये दोनों का सम दिया हुआ है ना, अकेला तो ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद रिफ्लेक्स सीओई चाहिए, सीओई का रिफ्लेक्स, देखो सीओई का रिफ्लेक्स। तो देखते हैं हम लोग एक तरफ से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैसा बनाना चाहिए, फिगर बनाना चाहिए जो इंडिकेट कर सके, इंडिकेट कर दो, फिर गिवन लिखो, ताकि टीचर को देखने का जरूरत नहीं पड़े दोबारा कि बार बार वो जो होता है बुक देखना पड़े। सारा कुछ हम लोग यहाँ दे के देंगे उसको, ठीक। तो एंगल बीओडी, इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ लिखेंगे, नहीं कि पूरा क्वेश्चन उतार देंगे। बीओडी हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है, और दो चीज क्या दिया हुआ है कि एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। टू फाइंड, निकालना हमको क्या है, या प्रूव करना रहेगा तो भी टू प्रूव लिखेंगे। यहां हम लोग को चाहिए एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई, ये इतना चीज चाहिए हमको, ठीक है। सीओई है हमारा। तो देखो बीओई चाहिए, कहाँ है हमारा, देखो बीओई, ये हमको चाहिए, जबकि इसका और इसका सम हम लोग को दिया गया है तुम्हारे कितना 70। अब देखो क्या, तो यहाँ देखो ए ओ सी, अगर ध्यान से देखेंगे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पे देखो गिवन, पहले फिगर गिवन, टू फाइंड। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर कंस्ट्रक्शन अगर करना हो तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर प्रूफ, या फिर अगर बनाना है तो नाव से शुरू कर सकते हैं हम लोग। तो नाव देखेंगे हम लोग, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल एओसी और एंगल जो होता है तुम्हारा बीओडी इक्वल टू दोनों 40 डिग्री होगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 40 डिग्री किससे हुआ, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगेन हम लोग को ऑलरेडी गिवन है कि एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 70 है। ये हम लोग का क्या था, गिवन है पहले से, नहीं कि अपने मन से लिख दिए हम लोग। अब देखो एओसी का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमारा 40 है, तो बीओई नहीं मिल जाएगा हम लोग को, बीओई हो गया हमारा 30 डिग्री, बीओई इक्वल टू 30 डिग्री। तो पहला निकल गया जो हम लोग को निकालना था। अब रिफ्लेक्स सीओई, जिसका भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, जिसका भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो, पहले आप वो एंगल निकालिए, उसके बाद फिर उसको 360 में माइनस कर दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो सीओई कहाँ है, देखो हमारा सीओई, ये एंगल चाहिए। तो हम लोग जानते हैं ना, ये एंगल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस ये तीनों मिलकर 180 हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इन्हें लिखेंगे, आप बोलेंगे लीनियर पेयर भी तो हो जाएगा, पेयर जोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे 3 एंगल है इसलिए जोड़ा तो है नहीं, तो इसलिए स्ट्रेट एंगल का यूज करेंगे। लिखेंगे हम लोग अगेन नाउ एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई इक्वल पे स्ट्रेट एंगल, ठीक। अब देखो एओसी और बीओई मिलके दोनों 70 दिया हुआ था, तो क्या जरूरी है हमको सेपरेट अलग अलग पुट करना, जब दिया हुआ है ये है तो एंगल सीओई इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 180 माइनस 70, मतलब सीओई इक्वल टू 110, ठीक। अब क्या बोले थे हम कि जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना हो, रिफ्लेक्स सीओई इक्वल टू, तो क्या करेंगे 360 माइनस एंगल सीओई कर देंगे। 360 या सीओई मेरा पहले से कितना है 110, मतलब 250 डिग्री हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जल्दी बनाएंगे 2 नंबर, ताकि बोर ना हो जाए। 2 नंबर देखो हमारा क्या है, पहले फिगर बनाएंगे, यहाँ पे क्लियर है, क्लियर दिख रहा है। 2 नंबर देखेंगे, 2 नंबर में फिगर कुछ इस तरह का हमारा टेढ़ा हो गया, ये है हमारा फिगर, बेहतरीन बनाने की कोशिश करो, फिगर अच्छा तो आगे भी बनेगा अच्छा। एक्स ये हम लोग का वाई है, ये हम लोग का क्या दिया हुआ है पता तो नहीं चल रहा है, पी है शायद लिखा हुआ, देख लेंगे एक बार तुम लोग, मेरे पास जो बुक है उसमें पी लिखा हुआ लग रहा है, ठीक। ये हम लोग का है एम,
ये है एन, ठीक। ये पूरा एंगल सी है, ये एंगल हमारा बी है, ये एंगल हमारा ए है, और यहाँ ओ दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, ठीक। इतना कुछ है हमारा। मतलब देखेंगे गिवन में हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो फिगर बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ तो बनाएंगे। इसमें बोला गया है एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब एक्स वाई एम एन ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पी ओ वाई इक्वल टू 90। मतलब इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है कि पी ओ वाई मतलब पी ही होगा, वो 90 है। और क्या दिया गया है, A:B, A रेशियो बी जो होता है हम लोग का 2:3 है। टू फाइंड C, आपको C निकालना है, तो बिल्कुल आसान है निकालना। तो देखो कौन कौन सा दिया गया है, ये दोनों मिल के हम लोग का जो होता है दिया गया इसका रेशियो में। जब भी रेशियो में दिया हुआ है तो मान लेना है लेट एंगल A एंड B बी 2x एंड 3x रिस्पेक्टिवली, ठीक है। x की जगह कुछ और भी मान सकते हैं हम लोग, रिस्पेक्टिवली को शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली अगर पूरा लिखना है तो लिख लो, रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखते हैं ताकि क्रम से पहले वाला को 2x है और b बाद वाला तो 3x है, ठीक। अब एज पर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो देखो ये अकेला 90 है और ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, तो ये दोनों मिलकर भी तो 90 होगा। a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 90। क्यों 90 होगा भाई, तो एंगल पी ओ वाई हम लोग का 90 दिया हुआ है, ये इसीलिए। और a हम लोग का 2x है और b हम लोग का 3x माने हैं हम लोग, तो 90 यहाँ हो जाएगा 5x इक्वल टू 90 x डिवाइडेड बाय, यहाँ x इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 5, 18/90। मतलब x मेरा 18 हो गया। अब x कोई थोड़े ना है, तो a हमारा 2x है, 18 इंटू 2 36, और b हमारा 3x है, मतलब 3 इंटू 18 18 54 डिग्री। ए भी मिल चुका, हमको तो चाहिए सी ना, ये सी चाहिए हमको। अब ध्यान से दो तरीका से सी निकाल सकते हो तुम। एक तो सी के लिए देखोगे ना, सी वर्टिकली किसका बना रहा है, तो ये देखो a प्लस ये 90 मिलकर सी बन रहा है। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग अगेन C इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग a प्लस एंगल पी ओ वाई। ए मतलब अगर पूरा तरीका से देखा जाए तो C जो होता है ना किसको मिलके, तो यहां देखो एम ओ वाई के साथ पूरा का पूरा बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ एक्स को छोड़ दे उसी को लिखेंगे हम, बस यहाँ लिख देते हैं C बराबर किसके बराबर होगा, तो एम ओ वाई के। इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये एम ओ वाई जो होता है दो गो से मिलकर बना, जो अभी लिखे थे एंगल ए प्लस पी ओ वाई। ए हमारा देखो कितना है, तो ए हम निकाल चुके हैं ना, ए हमारा 36। अब पी ओ वाई तो 90 है ना, 9 3 12। सी हमारा कितना हो गया 126। तो आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा पी लें, आसान है, देख लो तब तक। आगे देखते हैं, इस एक्सरसाइज को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तीन नंबर में देखो फिगर बना हुआ है हम लोग का कुछ इस तरह का। ठीक, दिया गया है हम लोग का P Q R, ये हमारा हो गया S, ये हमारा हो गया T। ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है। मतलब गिवन में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है हमारा। एंगल P Q R बराबर एंगल पी आर ओ, मतलब ये एंगल जो होता है हमारा इसके बराबर दिया हुआ है पी आर क्यू। टू प्रूव
प्रूव देखो हम लोग को क्या करना है, तो बाहर वाला भी एंगल बराबर होगा पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये बराबर होगा, बिल्कुल होगा। और आसानी से हम लोग प्रूव करेंगे। कैसे, तो देखो हम लोग प्रूव करने का कोशिश करते हैं। क्या जानते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिलकर 180 बनाएगा। लीनियर पेयर है ना, पेयर बन रहा है हमारा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू हमारा 180 होगा। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर को बहुत जगह शॉर्ट में एलपी भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हमको पी क्यू आर बराबर है ना, पी क्यू आर के बराबर कर देंगे। पी क्यू आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 180 माइनस पी क्यू एस, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। नाउ अब हमारा क्या, इधर भी तो वही होगा, तो लिखेंगे हम लोग पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना होगा, ये भी 180 होगा। किससे शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, एलपी, लीनियर पेयर से। अब हम लोग का पी आर क्यू बराबर दिया हुआ है किसके, तो 180 माइनस एंगल पी आर टी के होगा, इसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे, ठीक। दोनों का एलएचएस बराबर है क्या, गिवन में देखो। अगेन दिया क्या हुआ है हम लोग का कि पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, इसको हम लोग थर्ड मान लेंगे। ध्यान से देखो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका एलएचएस बराबर है, तो इसका आरएचएस बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, इधर हो जाएगा हम लोग का 180 माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर टी। 180 कैंसिल हो जाएगा, आप देखो माइनस पी क्यू आर इक्वल टू माइनस पी आर टी, दोनों तरफ माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। देन पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही प्रूफ तो करना था। ध्यान से देखो, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर, पी क्यू आर लिखती है, पी क्यू आर है क्या, पी क्यू एस, सॉरी, ये रहा हम लोग का पी क्यू एस, यहां हो जाएगा पी क्यू एस, ठीक। हम लोग का आसानी से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि इसका आरएचएस में 180 माइनस पी क्यू एस है ना, पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस, ठीक है, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं इधर वाला। ये सब माइनर मिस्टेक है। आगे देखते हैं हम लोग 4 नंबर। ये देखो हमारा 4 नंबर का फिगर बना हुआ है कुछ इस तरह का। ये ऐसे है हमारा, ये B हो गया, ये A हो गया हमारा, ये C हो जाएगा, और ये हमारा जो होता है D हो जाएगा। ये X है, ये Y है, ये हमारा Z है, और ये हमारा W है, ठीक है। देखो गिवन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया गया है X प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड, ये हम लोग का दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड, ठीक। हम लोग को देखो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हम लोग को कि AOB इज ए लाइन, AOB इज ए लाइन। लाइन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, एंगल अगर प्रूव कर दे 180 के बराबर तो हमारा काम हो जाएगा। चलो हम लोग देखो प्रूव करने का कोशिश करते हैं। अब देखो ये पूरा कंप्लीट एंगल है क्या, बिल्कुल कंप्लीट एंगल है। बीच में कहीं O वगैरह सब भी लिखा हुआ है तो यहाँ O लिख दो, ठीक। तो यहाँ देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W, ठीक, इक्वल टू मेरा कितना है 360। क्यों, क्योंकि कंप्लीट एंगल है ना हम लोग का, तो यहाँ लिखेंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई
किसी के बराबर है क्या, जेड प्लस डब्ल्यू एक दूसरे के आपस में बराबर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो मतलब x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख सकते हैं, या w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिखते हैं। हम यहाँ लिखते थे w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई इक्वल टू 360। कैसे लिखे भाई, काहे की लिख देते हैं यहाँ दोनों बराबर है, x प्लस वाई जो होता है वो बराबर है हमारे w प्लस जेड के, इसलिए हम लोग इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या ये 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई लिख सकते हैं इक्वल टू 360, दो बार दोनों आ गया ना। इसको अगर कैंसिल कर लें तो ये 180 हुआ। अब देखो x प्लस वाई मिलके अगर 180 बना रहा है, और किसके बराबर था, तो w प्लस जेड के बराबर था, तो ये भी 180 बनाएगा। बट इट इज ए पेयर ऑफ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बट इट इज ए पेयर ऑफ लीनियर, यानी कि ये जो था लीनियर पेयर है हमारा, ठीक है, देख सकते हैं। बट इट इज ए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है हमारा। सो हेंस या कह सकते हैं हम लोग कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। हो गया प्रूव्ड हमारा, प्रूव्ड, ठीक है। आगे देखते हैं। 5 नंबर देखेंगे हम लोग, बिल्कुल आसान होता है, सब में छोटा मोटा मिस्टेक कहीं कभी एक्स की जगह वाई लिखा जाएगा, यही सब हो सकता है, बाकी बिल्कुल जो होता है कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम लोग से भी कोई गलती नहीं होगा अगर एक बार बढ़िया से समझ लिया तो, बिल्कुल आसान होता है ये जैसे। इसमें कैलकुलेशन में ही आदमी मिस्टेक कर देगा, कभी 360 ने माइनस कर दिया 100 उतना तो कुछ और आ गया वैल्यू, ठीक है, बाकी एकदम बिल्कुल आसान है और अच्छा होना चाहिए मैथ्स के लिए। तो देखेंगे यहाँ देखो फिगर बना हुआ है हम लोग का, ये Q दिया गया है, यहाँ P दिया गया है, ये ऑलरेडी गिवन है हम लोग का फिगर, बुक में नहीं दिया हुआ रहता तो हम बनाते हैं। ये हम लोग का R है और ये 90 दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है हम लोग के बुक में, ठीक है। और बोला गया है तुम्हारा POQ इज ए लाइन, POQ एक लाइन है हमारा, देखो P यहाँ O दे देंगे, OQ इज ए लाइन, ठीक। उसके बाद OR इज ए परपेंडिकुलर टू PQ, OR जो होता है ये परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, ठीक। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन OP एंड OQ, प्रूव करना है हम लोग को ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS। तो देखते हैं हम लोग, लिखने से ही पता चलेगा, ऐसे नहीं। गिवन में इंपॉर्टेंट चीज क्या दिया गया है कि OR मेरा जो होता है या RO लिखते हैं वो परपेंडिकुलर है हम लोग का किसके ऊपर, PQ के ऊपर, ठीक। यह इंपॉर्टेंट है हम लोग का, ठीक। अब टू प्रूव, प्रूव क्या करने के लिए बोला है तो ध्यान से देखना है, क्या प्रूव करना है भाई, तो ROS, ये देखो फिगर में ROS मतलब ये एंगल इक्वल टू वो कितना किसके बराबर है, तो हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS के, ये आधा के बराबर है, मतलब उसको माइनस करेंगे और उसके बाद आधा के बराबर है। तो देखेंगे बहुत आसान हो जाएगा, देखो जरूरत के हिसाब से यानी कि काम करना होता है प्रूफ में। देखो हमको निकालना कौन कौन सा एंगल है, QOS, QOS हम लोग को देखो चाहिए, देखो कहाँ है हमारा QOS, देखो QOS ये एंगल देखो, तो देखो ध्यान से, तो क्या करेंगे हम लोग, QOS को कितना लिख सकते हैं हम लोग, QOS को लिख सकते हैं हम लोग एंगल ROS ROQ या QOR भी लिख सकते हैं प्लस एंगल ROS, ROS की जरूरत है इसलिए हम लोग ROS लिखेंगे। ये दोनों एंगल मिलकर ही तो बन रहा है हम लोग का QOS, ठीक, बिल्कुल बन रहा है। अब यहां देखो QOS, अब देखो ROQ क्या 90 है, बिल्कुल है 90 हम लोग का, काहे भाई, तो यहां लिख देना कि RO हम लोग का परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, तो 90 तो हमारा होगा ही, इसको फर्स्ट मान लेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा देखो हमारा, अगेन दूसरा हम लोग को देखो क्या बोला गया है कि भाई POS चाहिए, देखो POS कहाँ है, POS ये एंगल है हमारा POS,
अब पीओएस को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पीओएस देखो, पीओएस को अगर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पीओएस को हम लोग लिख सकते हैं पीओआर माइनस आरओएस, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो पीओएस अगर पीओआर में अगर घटा दें हम लोग आरओएस, मतलब इतना बड़ा एंगल घटा देती है, एंगल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। माइनस लिख सकते हैं हम लोग आरओएस। अब देखो यहाँ पे ये तो हमारा डायरेक्ट होगा, यही वाला चीज यहाँ लिखेंगे अभी, क्योंकि 90 यहाँ भी पुट करना पड़ेगा। क्यों 90 पुट करना पड़ेगा भाई, तो OR परपेंडिकुलर तो इधर 90 बनाएगा, तो ये भी तो पूरा का पूरा 90 बनेगा ना, इधर पूरा बिल्कुल बनेगा, क्योंकि पूरा जो है स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ देखो POR हम लोग का कितना है 90 माइनस ROS। अब ये क्यों 90 हुआ, तो यही सेम कंडीशन, RO परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक, इसको हम लोग सेकेंड मानेंगे। ठीक, ये देखो हमारा हो गया इतना। अब देखो दोनों में क्या हुआ है, सबट्रैक्टिंग हुआ है, घटा है ना, तो लिखेंगे हम लोग सबट्रैक्टिंग, किसमें किसको हुआ है तुम्हारा, तो QoS इसमें माइनस हुआ है, तो मतलब इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे तुम्हारा इसमें। सबट्रैक्टिंग अगर करते हैं हम लोग तो लिखेंगे हम लोग एंगल QoS माइनस एंगल POS इक्वल टू कितना, पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट से जो होता है सेकंड को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, ये लिख सकेंगे हम लोग 90। अब देखो इसका LHS वाला मैंने लिखा है, तो पहले LHS वाला ROS माइनस कर रहे हैं हम लोग पूरे इस वैल्यू को 90 माइनस एंगल ROS। ठीक, एंगल देखो QoS माइनस एंगल POS इक्वल टू, इधर देखो हो गया 90 प्लस एंगल ROS, इधर माइनस 90 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ROS हो जाएगा, 90 माइनस में 90 प्लस में कट गया। यहाँ एंगल देखो QoS माइनस एंगल POS इक्वल टू ROS, दो को ROS हो ना, 2 ROS। अब 2 को इधर नीचे लेके चले जाओ, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा हाफ एंगल QoS माइनस एंगल POS इक्वल टू एंगल ROS। यही तो प्रूव करना है हम लोग को। ठीक है, ये इस तरीका से प्रूव हो गया हमारा। इधर वाला देखते हैं अब हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि टफ लग रहा होगा, लेकिन टफ है नहीं, होता नहीं ये तो, अगर ध्यान से समझा जाए तो। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन देखो, हम लोग को फिगर दिया और नहीं हुआ है, फिगर हम लोग को बनाना है। तो बोला गया है इट इज गिवन दैट XYZ इक्वल टू 64, XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। XYZ को, XY जो होता है तुम्हारा प्रोड्यूस किया गया कहां तक, P तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, और बोला गया है YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। तो हमको निकालना है XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP। देखते हैं हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर देखो, सबसे पहले क्या बोला गया है कि XYZ 64 है, मतलब कोई एंगल है हमारा। अगर इधर देखेंगे हम लोग कि XYZ है, XY को प्रोड्यूस कर दे P तक, मतलब ये X हो गया, इसको हम Y मान लेंगे, और ये हमारा Z हो गया। ये पहले से 64 दिया हुआ है, ठीक, और XY को प्रोड्यूस कर दे रहे हैं हम लोग कहां तक, P तक प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक, P तक प्रोड्यूस किया जा रहा है, और बोला गया YQ जो होता है, YQ बाइसेक्ट कर रहा है ZYP को। तो देखो ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है तुम्हारा, YQ बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, डबल वाला के बराबर, मतलब ये वाला इसके बराबर बोला गया। ठीक है, हम लोग को देखो निकालना है हम लोग को। तो देखो गिवन में हम लोग को क्या क्या दिया भाई, इंपॉर्टेंट चीज देखना, इंपॉर्टेंट चीज मतलब XYZ हम लोग का 64 है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है कि YQ जो होता है बाइसेक्ट कर रहा है, किस एंगल को, बाइसेक्ट एंगल
इसको तो जेड वाई पी को, ये इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड, निकालना क्या है हम लोग को, तो निकालना है हम लोग को दो चीज, कौन कौन सा, एक्स वाई क्यू एंड क्यू वाई पी, ये दो चीज हम लोग को चाहिए। क्यू वाई पी रिफ्लेक्स में है, तो यहां लिख देंगे हम लोग रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ठीक है, एक्स वाई क्यू। ठीक, अब देखो निकालेंगे कैसे, देखो जरूरत किसका किसका है हम लोग को वो देखेंगे फिगर में। एक्स वाई क्यू कहाँ है, एक्स वाई क्यू यानी कि ये पूरा एंगल चाहिए हमको, तब तो होगा हमारा। ठीक है, उसमें से आधा 64 दिया, आधा मतलब पूरा हाफ जरूरी नहीं, कुछ पार्ट उसका 64 दिया हुआ है। और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी मतलब देखो क्यू वाई पी, इसका पीछे वाला ये यहां से यहां तक। ठीक, तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये दोनों निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रूफ में, प्रूफ तो नहीं करना है, निकालना है, तो नाउ लिखेंगे। नाउ क्या बाइसेक्ट कर रहा है, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। देखो इसको कुछ मान लो तो ज्यादा बेटर होगा, 1 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो मतलब एंगल 1 हमारा एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल जेड वाई पी। ठीक है, ये हमारा काम आएगा अभी लिखने में। ठीक है, ये तो चाहो तो तुम फर्स्ट मान लो, यहां लिखेंगे अगेन। अब देखो एंगल 1 प्लस 2 प्लस ये देखो 64 क्या है हम लोग का, तो नाम लिखना चाहो तो नाम लिख लो एक्स वाई जेड, तीनों मिल के क्या 180 बनेगा, ये प्लस ये एक स्ट्रेट लाइन ही तो हो जाएगा तुम्हारे, मतलब स्ट्रेट एंगल रीजन यहां देना जरूरी है। अब 1 2 बराबर है तो किसी एक के जगह एक को लिख देंगे हम लोग, 2 1 बराबर है, 1 की जगह 2 लिख सकते हो, 2 की जगह 1 लिख सकते हो, 1 1 लिख देते हैं। ये हम लोग का ऑलरेडी 64 है 180। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 एंगल 1 इक्वल टू ये देखो 180 माइनस 64, वैसे माइनस माइनस करते नहीं होगा जल्दी। ठीक है, लेकिन देख लो यहाँ कितना हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तुम्हारा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1, 116। अगर इसको इससे कैंसिल कर दिया जाए तो 2 बचे 10, 2 8 16 58। मतलब एंगल 1 मेरा 58 हुआ, तो क्या एंगल 2 भी तो वही होगा, दोनों बराबर तो है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 58 डिग्री। ठीक, ये हमारा आ गया। इधर वाले बड़े तो हो गया हमारा, होगा दिक्कत कर रहा है इसलिए। इतना हम लोग का देखो आ चुका है। अब देखो हम लोग को क्या चाहिए, तो शुरुआत में तो बोला गया था ना क्या हम लोग का एक कौन सा एंगल, तो एक्स वाई क्यू। तो देखो एक्स वाई क्यू चाहिए, तो यहां देखो भाई एक्स वाई क्यू कौन कौन सा एंगल से मिलकर बन रहा है, एक्स वाई क्यू, तो एगो एक्स वाई जेड प्लस एंगल 2 से मिलकर बन रहा है। अब एक्स वाई जेड देखो कितना था, एक्स वाई जेड तो मेरा है 64 और एंगल 2 हम लोग का अभी अभी आया 58, मतलब कितना हो गया 8 4 12 के 2, 6 5 11 1 12 कैलकुलेशन तुम लोग देख लेना, 8 4 12 तो 1 6 5 11 1 12, मतलब 122 डिग्री एक आ गया। अब दूसरा देखो क्यू वाई पी, अब हम क्या बोले थे, जिसका रिफ्लेक्स निकालना हो पहले वो एंगल निकालो। तो देखो क्यू वाई पी कैसे निकलेगा, तो देखो क्यू वाई पी तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो। ठीक है, क्यू वाई पी क्या है हमारा, क्यू वाई पी एंगल 1 ही तो है, एंगल 1 ही है। अब इसका हमको रिफ्लेक्स चाहिए, देन तुम्हारा कितना बोले थे हम लोग 360 में माइनस कर देंगे हम लोग एंगल क्यू वाई पी को, मतलब 360 माइनस कितना आया था ये हम लोग का, तो ये आया था एंगल 1 हम लोग का 58 माइनस कर देंगे, बाकी देन बचेगा कितना 302 डिग्री। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यू वाई पी चाहिए ना, क्यू वाई पी देखो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स मतलब पीछे वाला। तो आज के लिए इतना रहता है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। आगे अभी 2-3 एक्सरसाइज होगा तो उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। रेस्ट इज ओके, मोर आफ्टर अगेन मीटिंग। थैंक यू।